नमस्कार, मैं अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में सीखा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/5 प्लस 999 सही 494/495 और मल्टीप्लाई में है 99। ये हमारा क्वेश्चन है। 1/5 प्लस 999 सही 494/495 गुणा में है 99। आप समझना पहले डिटेल से, और इस डिटेल के बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी मैं, जिससे मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पहले डिटेल समझते हैं। 1/5 प्लस 999, जैसे हम एक सही 1/2 को लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 999 गुणा 495 प्लस 494 और बटे में आ जाएगा आपका 495 गुणा में क्या चल रहा है 99। समझना मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 आपका ऐसे कैसे लिखना है, प्लस आप ये जो आपका 999 है इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 गुणा में 495 प्लस चल रहा है 494 बटे है 495। 99 गुणा में है, 495 बटे में है, इसको यहीं काट लेते हैं। देखते हैं 5 बार कट रहा है। 5 नम 45 का 5, 5 नम 45 और 4 हासिल हो गया 495। तो 99 से कितने बार कट गया ये 5 बार, तो आप 5 बटे में नीचे 5 लिख सकते हैं। समझना 1/5 प्लस जब 495 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपका 495 ऐसे कैसे लिखा जाएगा और आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 000 आ जाएंगे। माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो माइनस आ जाएगा 495 प्लस 494, डिवाइड में चल रहा है आपका 5। 1/5 ऐसे कैसे ही है, प्लस समझना प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है। माइनस का 495 है, प्लस का 494 है, तो माइनस कितना बच जाएगा आपका 1। ये हो गया 495,000 डिवाइड किससे करना है प्यारे बच्चों, 5 से। माइनस यहां पर 1 बचा, 1 बटे कितना हो जाएगा 5। 1/5 माइनस का है, 1/5 प्लस का है, दोनों एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्यारे बच्चों 5 से भाग करोगे, 5 नम 45, बचा यहां से 4, फिर 45 हो गया, 5 नम 45 और कितने जीरो आ जाएंगे 000। आंसर आ गया आपका 99,000। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका डिटेल में बताया है मैंने। अब आपको सीखना है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कि इस क्वेश्चन को कैसे हम 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। समझना मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में मैं बताता हूं। चलो इधर जगह है, समझना 1/5 प्लस आपका लिखा हुआ है 999, ऊपर है 494, नीचे है 495 और मल्टीप्लाई में है 99। प्यारे बच्चे समझना, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था, लेकिन आपको बताया था कि ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना इधर 1/5 ऐसे कैसे लिखना है, प्लस जब नीचे वाली संख्या होगी इसको ऐसे कैसे लिख दो,
यहां पर जितने 9 होंगे उतने 0 लगा देने हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1/5 ऐसे कैसे लिखना है, नीचे की जो संख्या है 495 उसको लिख दिया, यहां पर कितने 9 है, 999 है, उतने 0 लगा देने हैं। ऊपर वाली संख्या 494 है, नीचे वाली संख्या 495 है, दोनों का अंतर कितना है, 1। प्यारे बच्चों 99 से 495 कितने बार कट जाएगा, 5 बार, बटे में क्या आ जाएगा, 5। एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर समझना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस टाइप का, 1/5 सही, 1/5 प्लस में प्लस 999 सही, 494/495 गुणा 99 है। जो नीचे संख्या है उसको ऐसे ही लिख दिया, कितने 9 है, 3, 0 लिख दिए, दोनों का अंतर कितना है, 1 घटा दिया, जो अंतर है घटा दिया। 99 ये है, ये 495 काट दो, कितने बार कट गया, 5 बार। यदि सेम होता यहां पर भी आपका 495 होता तो ये कैंसिल हो जाते, नीचे कुछ नहीं लिखना था, लेकिन ये 99 है, 495 तो 5 बार कट गया। अब कह रहे बच्चों 1/5 यहाँ है, यहां पर 1/5 आ जाएगा और इसके नीचे 5 आ जाएगा आपका। आगे काटते हैं, 1/5 प्लस 495 आगे 000/5 माइनस 1/5, 1/5 से 1/5 कैंसिल हो गया, 5 से भाग करेंगे 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45 और 000। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं इस तरीके का, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का समझना है आपको। क्वेश्चन सेकंड है 1/8 प्लस 999 999 सही, 791/792 और मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका 99। प्यारे बच्चों वही तरीका लगाना जिस लास्ट क्वेश्चन में लगाया मैंने, 1/8 ऐसे का ऐसे लिख दिया, प्लस नीचे संख्या क्या है 792, 792 लिख दिया, कितने 9 है, 3, 3 0 लिख दिए, दोनों का अंतर कितना है, 1 घटा दिया, 99 से मल्टीप्लाई में 99 है, बटे में चल रहा है 792, आप काटोगे, 8 से काटो, 8 9 72 का 2, 8 9 72, हासिल लगे 7, हो गया आपका 79। ये कितने बार कट गया, 8 बार, 1/8 से 1/8 कट जाएगा, 8 से इसको भाग करोगे, 8 9 72, आपका बचा 7, 72 हो गया, 8 9 72, आंसर आ गया आपका 99900। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, 1/8 है प्लस 999 सही, 791/792 है, गुणा में 99 है। 1/8 ऐसे कैसे लिखना है, जो नीचे संख्या 792 है उसको लिख दिया, स्टार्टिंग में कितने 9 है, 3, फिर 0 लगा दिए, ऊपर 791 है, नीचे 792 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घटा दिया, मल्टीप्लाई में 99 है, नीचे 792 है, आपने काटा, 8 बार कट गया। प्यारे बच्चों 8 से इसको भाग करेंगे 11 है, और 1 को भाग करेंगे 1/8 आएगा माइनस का, 1/8 से 1/8 कट गया, आंसर आपका आ गया 99900। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार बार 3 लिखा है मैंने, 4 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स 3 है, पहले 4 बार 3 है, फिर 3 बार 3 है, फिर 2 बार 3 है, फिर 1 बार 3 है। सिंपलीफाई करना है और जोड़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं आपको सिखाऊंगा
5 सेकंड के अंदर कैसे करना है। ये तो एक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, समझना प्यारे बच्चों। आप जब जोड़ते हैं, लिख लिया आपने 4 टाइम्स 3, इसके नीचे 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 3। आप जब जोड़ेंगे इनको, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 हासिल 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 आया और 3 का 3, आपका आया 3702 आंसर। लेकिन आपको ये वाला तरीका नहीं लगाना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला तरीका आपको नहीं लगाना है। हो सकता है कि ये 3 जो है ये 8 बार होता, फिर 7 बार होता, फिर 6 बार होता, फिर 5 बार होता, ऐसे आपका क्वेश्चन हो सकता था। तो आप समझना, दूसरा तरीका जो ट्रिक वाला तरीका है, आसान वाला तरीका है, जो बहुत ही मजेदार तरीका है। प्यारे बच्चों समझना, इधर ये कितने बार है? 4 लिख लो। यहां पर 3 कितने बार है? 3 बार लिख लो। यहां पर कितने बार है? 2 बार। यहां पर कितने बार है? 1 बार। समझना प्यारे बच्चों, 4 तिया 12 का 2, हासिल कितना गुणा करना है आपको? पहले अंक से गुणा कर देना, इधर वाले अंक से गुणा कर देना है। 4 तिया 12 का 2, हासिल 1। अब 3 की गुणा करनी है। 3 तिया 9 और 1 हासिल 10 का 0, हासिल हो गया आपका 1। 2 तिया 6 और 1 हासिल कितना हो गया? 7। 1 तिया 3, आपका आंसर आ गया 3702। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, 3 कितने बार है? 4 बार लिख दिया। 3 कितने बार है? 3 टाइम्स। 3 कितने बार है? 2 टाइम्स। 3 कितने बार है? 1 टाइम्स। और सभी के सभी प्लस हो रहे हैं, सम पूछा गया है। 4 की मल्टीप्लाई कर दी 3 में, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1। 3 तिया 9 और 1 हासिल 10 का 0, हासिल फिर 1। 2 तिया 6, 1 हासिल कितना? 7। 1 तिया 3, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों समझना, ज्यादा लिख रहा हूं, स्पेस ज्यादा चाहिए। 7 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 लिख दिया 7 टाइम्स। फिर 7 लिख दिया 6 टाइम्स, प्लस 7 लिख दिया 5 टाइम्स, प्लस 7 लिख दिया 4 टाइम्स, प्लस 7 3 टाइम्स, प्लस 7 2 टाइम्स, प्लस 7 1 टाइम्स। 7 बार है, 6 बार है, 5 बार है, 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है और 1 बार है। आपको जोड़ना है। 7 कितने बार है? 7 बार। 7 कितने बार है? 6 बार। 7 कितने बार है? 5 बार। 7 कितने बार है? 4 बार। 7 कितने बार है? 3 बार। 7 कितने बार है? 2 बार। 7 कितने बार है? 1 बार। प्यारे बच्चों वही तरीका लगाना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल कितना लगा? 4। 6 सत्ते 42 और हासिल कैरी कर रहे हैं 4। 42 4 46, 46 का 6, आपका कैरी कितना है? 4 है। आपका प्यारे बच्चों कैरी 4 है, हासिल 4 है। 5 सत्ते 35, 35 4 39, 39 का 9, हासिल कितना है? कैरी 3 है। 4 सत्ते 28, 28 और 3 कैरी है। 31 का 1, कैरी कितना है? 3 है। 3 सत्ते 21, 21 और 3 24 का 4, कैरी कितना है? 2 है। 2 सत्ते 14, 14 और 2 16 का 6, कैरी कितना है? 1 है। 7 ही कम 7, 7 और 1 8। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा।
बहुत ही आसान है, 5 से 6 सेकंड में आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मजे की ट्रिक है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन 5, 9 मान ले रहे हैं, एक 7 हुआ है, 8, फिर 9 8 बार होगा, इसके बाद में 9 7 बार होगा, इसके बाद में 9 6 बार होगा, प्लस बीच में प्लस ही है, 9 5 बार होगा, 9 4 बार होगा, 9 3 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 9 1 टाइम्स। ऐड करना है। 9 कितने बार है? 9 बार। 9 कितने बार है? 8 बार। 9 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स है प्यारे बच्चों? 4 टाइम्स है। यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम्स है। प्यारे बच्चों फोकस करना है। 9 81 का 1, कैरी कितना है? 8 है, रिमाइंडर आपका, सॉरी कैरी आपका 8 है। 8 9 72, 72 और 8 हो गया 80, 80 का 0, आपका कैरी कितना है? 8 है। 7 9 63, 63 और 8 हो गया आपका 71, 71, 71 का 1, कैरी कितना है? 7 है। 6 9 54, 54 और 7, 54 और 7 आपका हो गया 61, 54 7 61 हो गया और आपका कैरी कितना है? 6 है। 5 9 45, 45 और कैरी था 6, 45 और 6 51 का 1, कैरी कितना है? 5 है। 4 9 36, 36 और 5 41, 41 का 1, कैरी कितना है? 4 है। 3 9 27, 27 और 4 31, 31 का 1, कैरी कितना है? 3 है। 2 9 18, 18 और 3 21, 21 का 1, कैरी कितना है? 2 है। 9 एकम 9, 9 और 2 11। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ट्रिक हमारी जो ट्रिक है वो क्लियर हो गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन 6 है प्यारे बच्चों, समझना। ये तो आपका इसमें पॉइंट नहीं था। यदि पॉइंट हो किस तरीके से? दशमलव 4 4 4 4, 4 टाइम 4 है, प्लस दशमलव 3 टाइम्स 4 है, प्लस दशमलव ये 0.2 बार 4 है, प्लस 0.4 है। ये आपको ऐड करना है प्यारे बच्चों। कितने 4 हैं? 4। कितने 4 हैं? 3। कितने 4 हैं? 2। कितने 4 हैं? 1। समझना आप इधर जब दशमलव से पहले का जिक्र चल रहा हो तो आपने गुणा इधर से किया था और लिखते चले गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब दशमलव के बाद का जिक्र चल रहा हो, दशमलव के बाद का क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लाई आप इधर से करेंगे। समझिएगा, यदि
प्यारे बच्चों दशमलव का जिक्र नहीं हो क्वेश्चन के अंदर तो आप क्या करेंगे, आप इधर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब दशमलव का जिक्र हो, दशमलव के बाद की संख्याएं जोड़नी हो तो मल्टीप्लाई इधर से करेंगे। एक की गुणा आपने 4 में की, प्यारे बच्चों कितना आया, 4 आया। 2 चौक 8, 8 का 8 लिख दिया, कोई हासिल नहीं है। 3 चौक 12 का 2, कैरी कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। 4 चौक 16, 16 एक हासिल, एक कैरी है, कितना हो गया, 17। अब लगाना है आपको पॉइंट, पॉइंट कहां लगेगा, मैक्सिमम, समझना इधर, पॉइंट के बाद में मैक्सिमम अंक कितने हैं, दशमलव के बाद में ज्यादा से ज्यादा अंक कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 और 4, 4 के बाद लगा दो, आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 1.7284। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लाई इधर से करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1 की गुणा 4 में की 4 आया, 2 चौक 8 का 8 आया, 3 चौक 12, 12 का आया 2, कैरी कितना है, 1 है। 4 चौक 16 और एक कैरी 17 हो गया। दशमलव कहां लगाना है, दशमलव के बाद में मैक्सिमम अंक कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद में दशमलव लगा दिया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं। दशमलव 6 टाइम्स है, दशमलव 666 5 टाइम्स है, प्लस दशमलव 666 4 टाइम्स है, दशमलव 66 3 टाइम्स है, दशमलव 6 2 टाइम्स है, दशमलव 6 1 टाइम्स है। आपको ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। प्यारे बच्चों समझना आंसर क्या आएगा, ये इसमें पूछा गया है, तरीका वही लगाना जो बताया गया है ऐड करने का। कितने 6 हैं, 6 लिख लो, कितने 6 हैं, 5 लिख लो, यहां पर क्या लिखना है, 4 लिखना है, यहां पर 3 लिखना है, प्यारे बच्चों यहां पर 2 लिखना है, और यहां पर आपको 1 लिखना है। अच्छा मल्टीप्लाई किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, उम्मीद करता हूं आपका क्लियर है। मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, कब करेंगे, जब दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना हो। मल्टीप्लाई किया, 1 की गुणा आपने 0.6 में की, पॉइंट का यूज अभी नहीं करना है, 6 आ गया आपका, 2 छंग 12 का आपका 2 आया, कैरी कितना था प्यारे बच्चों, 1 था। 3 छंग 18, एक कैरी 19 का कितना आया, 9 आया, कैरी कितना आया, 1 आया। 4 छंग 24 और एक हासिल आपका 25 का क्या आया, 5 आया, कैरी कितना प्यारे बच्चों, 2 आया। 5 छंग 30, 30 और 2 32 का 2, कैरी कितना आया, 3 आया। 6 छंग 36, 36 और कैरी 3, 36 3 कितना, 39 39 आया। अब आप ये बताओ दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, मैक्सिमम, दशमलव के बाद में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अंक कितने हैं, कितने, 2 नहीं, कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दिया, आंसर आ गया 3.925926। उम्मीद करता हूं ये तरीका प्यारे बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 प्लस डॉट 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 प्लस 200 तक आपको सम निकालना है। 101 से लेकर 200 तक जितनी संख्याएं हैं उन सभी का योगफल सम क्या होगा, सिंपलीफाई करना है, निकालना है आपको क्या होगा। प्यारे बच्चों इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, आप इधर समझिएगा जरा।
1 प्लस के 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस n। ये कैसी संख्याएं हैं? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहां तक हैं? n तक हैं। n के स्थान पर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। n के स्थान पर 20 हो सकता है। n के स्थान पर 30 हो सकता है। शुरू से 1 से स्टार्ट हो रही हैं और n तक n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, जो सम होता है, वो प्यारे बच्चों होता है n इंटू n प्लस 1/2। 1 से लेकर n लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। यदि n का मान 10 हो तो यहां पर रख दो। यदि n का मान 10 होगा, यहां पर 10 ले लिया तो 10 प्लस 1 11 और बाई 2। 2 से प्यारे बच्चों कितने बार कट गया? 5 बार। 11 पंजे 55। यदि 1 से लेकर लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। आपका हो क्या सकता है? आपका यहां पर 10 की जगह 20 भी हो सकता है। यदि 20 रखोगे प्यारे बच्चों यहां पर तो 20 और 1 21 और बटे कितना है? 2 है। 2 से कितने बार कट गया? 10 बार। 10 की 21 में गुणा कर दो, कितना आ गया? 210। यदि 1 से लेकर लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओनली 1 सेकंड के लिए। चलिए समझते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका है 101 से स्टार्ट, और ये जो फॉर्मूला है ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर। समझना भी आगे, मैं आगे कर रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। यदि आपसे पूछा जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 डॉट 100। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से लेकर लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपसे यह पूछा जाए तो यहां पर n का मान कितना है प्यारे बच्चों? कितना है n का मान? 100 है। तो इस फॉर्मूले में 100 रख दो। यदि इस फॉर्मूले में आप 100 रखोगे तो 100 गुणा 100 प्लस 1 101 बटे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आएगा। 2 से कितने बार कट गया? 50 बार। जब 50 की मल्टीप्लाई आप 101 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 50। कितना आ जाएगा? 50 50। ये आपको याद रखना है, रट के रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी हमें एग्जाम में बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, निकल जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन हमें टाइम बहुत कम वेस्ट करना है, कम से कम टाइम वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम लगाना है जो क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन कराते हैं, जो क्वेश्चन और क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, उनके लिए समय बचाना है। यदि समय बचाना है तो ये आपको याद रखना होगा। याद हमें क्या रखना है कि 1 से लेकर लगातार यदि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा तो हमारे याद होना चाहिए, ऑन फिंगर होना चाहिए। कितना होगा? 50 50 होता है। कितना होता है? 50 50 होता है। इसका यूज कहां करना है अब मैं समझाने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद में मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे होगा। चलिए आते हैं। प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया अभी बताया है कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 100 तक यदि आप जोड़ोगे तो योगफल आपका 50 50 आता है। कितना आता है? 50
50 आता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट से तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि आप वैसे बताओ कि 101 से 200 तक का फॉर्मूले में यूज करके कैसे निकालोगे, तो समझ लेना, पहले मैं आपको समझा देता हूं लेकिन बाद में आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यदि 101 से 200 तक का योगफल पूछ ले, बेसिक तरीका बता रहा हूं, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 तक का योगफल निकाल कर, लगातार है 1 से लेकर 200 तक लगातार संख्याएं हैं, 200 तक का योगफल निकाल कर यदि हम उसमें से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100, 1 से 200 तक का योगफल निकालकर उसमें से 1 से 100 तक का योगफल घटा देंगे तो क्या 101 से स्टार्ट हो जाएगा? उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। 101 से 200 तक का योगफल फिर हम निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूले में, यहां पर n बराबर कितना है 200 और यहां पर n बराबर कितना है प्यारे बच्चों 100 है, और फॉर्मूला हमारा था n इंटू n प्लस 1 बाई कितना 2। लगाते हैं, n का मान 200 रखोगे तो प्यारे बच्चों 200 गुणा 200 प्लस 1 201 हो गया, और बटे कितना करना है आपको 2 करना है। 2 से आपने काटा 100 बार, 201 कैसे कैसे लिखना है और डबल जीरो आगे लगा दो, आपका आ गया 20,100, 20,100 आ गया। इसी प्रकार से यहां पर n का मान यहां पर रखना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, फॉर्मूला वही है, रखोगे n का मान 100 है, यहां पर 101 हो गया, बटे 2 करना है, 2 से कट गया 50 बार, 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही है। लेकिन 1 से 200 तक का निकाला है, 1 से 100 तक का निकाला है, जब 200 वाले में से 100 वाला घटाएंगे तभी तो 101 से स्टार्ट होगा। तो करना क्या पड़ेगा, इसमें से ये वाला घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह है, कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप यदि 20,100 में से 50 घटाना है तो इधर लिख रहा हूं मैं 50 घटाओगे, 100 में से 50 गया तो 50 आया, और यहां पर आया 1, यहां पर 0 में से 5 जाएगा, इधर से हासिल ले लो, ये हो गया आपका 10, 10 में से 5 गया 5, और यहां पर बच गया 1। आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, सॉरी ये आपका आ गया 1 50, आप घटाओगे तो यही आएगा, आपका आ गया 0 का 0, यहां पर नहीं घटेगा, हासिल ले लिया, हो गया 10 में से 5 गया 5 आया, यहां पर 0 बचा, 0 में से 0 0 आया, और प्यारे बच्चों ये आप घटाओगे, यहां पर 0 में से नहीं जाएगा, इधर से हासिल ले लो, हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 आया, यहां पर 1 बच गया, एक ऐसे कैसे आपने लिख दिया, आपने एक ऐसे कैसे लिख दिया, आपका आया 1 50 15,050। ये बात क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर डायरेक्ट तरीका बताता हूं कैसे करना है। यदि आपको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मालूम है कितना होता है 50, यदि ये मालूम है तो ये निकालना बहुत आसान है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कराता हूं। चलिए प्यारे बच्चों समझना जरा, मैं यही नहीं आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं। 1 से स्टार्ट था हमारा, कहां तक था प्यारे बच्चों 100 तक था, स्पेस कम है इसलिए मैंने इधर लिख दिया, कितना होता है योगफल 50। ये रट लेना है, याद होना चाहिए आपको, रटना है ये तो याद होना चाहिए आपको कि होता है। मैं ये नहीं कहना कि निकालना नहीं आना चाहिए, लेकिन याद भी होना चाहिए। 101 से 200 तक पूछा है, 201 से 201 202 203 डॉट 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 300, 301 प्लस के 302 प्लस के 303 प्लस डॉट 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 400, 401 प्लस के 402 प्लस 403 प्लस डॉट 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 500, 501 प्लस के 502 प्लस के डॉट 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 600, 601 प्लस के 602 प्लस डॉट 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 700,
701 प्लस 702 प्लस डॉट डॉट प्लस 800, 801 प्लस के 802 प्लस डॉट 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 900, 901 प्लस 902 प्लस डॉट 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 1000। समझना प्यारे बच्चों, यदि आपको 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 तक का योगफल मालूम है, कितना होता है 50 50, 50 50 लिख दिया। स्टार्ट किससे है 1 से, 101 से तो 1 लगा दो। 201 से 300 तक 50 50 लिख दिया। स्टार्ट किससे है 2 से 2 लिख दिया, आंसर आ गया। प्यारे बच्चों 50 50 लिख दिया। स्टार्ट किससे है 3 से 3 लिख दिया, आंसर आ गया। 401 से 500 तक का योगफल पूछा, 50 50 लिख दिया। स्टार्ट 4 से है 4 लिख दिया। इसी प्रकार से यहां पर 5 लिख दिया प्यारे बच्चों, इसमें 6 लिख दिया, इससे नीचे 7 लिख देना, ETC आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए आप डायरेक्ट करने के लिए कि 101 से 200 तक का योगफल निकालना है। यदि आपको 1 से 100 तक का आता है तो 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो। इसी प्रकार से 901 से 1000 तक का पूछा है, लिख रहा हूं मैं। यहां पर 50 50 को लिखना ही है और साथ में क्या लगा देना है 9 लगा देना है। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको आपके लिए मजेदार रही होगी, ठीक है। और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं, ठीक है। धन्यवाद।